नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बिना स्टडी गेम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, इसमें कथन ए और आर दिए हुए हैं। कथन ए के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं कृषि एवं घर के कार्यों के साथ साथ ईंधन एवं चारा लाने के लिए प्रायः घर से बाहर रहती हैं। कारण आर है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए समय का निर्धारण ऐसी महिलाएं की सुविधा अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन से आप बताइए कि दोनों कथन में कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन जो है असत्य है। इसका सही आंसर है कथन ए और आर दोनों जो है सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 कार्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। दूसरा है, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तीसरा है, जिला पंचायत को प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में बजट तैयार करना होता है। इन कथनों में आप देखकर बताइए कि उपरोक्त कथनों में जो है कौन सा जो कथन जो है सत्य है और कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है ए। केवल पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 कार्य क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, बाकी ये 2 कथन जो है सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन ए के अनुसार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई सूची 11 जोड़ी गई है। कारण आर है, इसमें पंचायतों से संबंधित 30 कार्यकारी जो है विषय वस्तु है। इन कथनों में देखिए और बताइए कि कौन से कथन जो है सही। ऑप्शन है इसका सही आंसर है सी। इसमें जो है ए जो है सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई सूची 11 जो है जोड़ी गई है, परंतु आर इसमें पंचायतों से संबंधित 30 कार्यकारी विषय वस्तु है, ये जो है गलत है। इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। एक और जो है सूची में राज्य दिया हुआ है और दूसरे और सूची में पंचायत समिति का नाम दिया हुआ है। इसमें सही जोड़ी जो है आपको मिलाना है। चौथा, इसमें आप देखेंगे कि बिहार का पंचायत समिति का नाम क्या है? पंचायत समिति। और ये जो है तमिलनाडु है, इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तमिलनाडु इसका पंचायत समिति का नाम है पंचायत यूनियन। और पश्चिम बंगाल इसका है आंचलिक परिषद।
और उत्तर प्रदेश इसका है क्षेत्र समिति। तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की पूर्णतः शक्तिशाली बनाने और उनका संवैधानिकरण करने के लिए किस वर्ष 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जुलाई 1989, अगस्त 1990, जुलाई 1992 या जो सितंबर 1993। पांचवा इसका सही आंसर जो है जुलाई 1989। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है, जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों पर विचार के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। दूसरा कथन है, 23 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें बताइए कि ऑप्शन ए दिए हुए केवल एक कथन सही है, बी के अनुसार केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में एक नया खंड LX सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है 73वां, 74वां, 75वां या 76वां। इसका सही आंसर है 7वां 73वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, किस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकाधिक भागीदारी हो? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तारापुर समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। 8वां इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु 1985 में एक समिति गठित की। दूसरा ऑप्शन है इस समिति के अध्यक्ष GVK राव थे। सी, इस समिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 9वां इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कथन ए के अनुसार 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन किया गया। दूसरा कथन जो है इस समिति के अध्यक्ष LM सिंघवी थे। इसमें आप देखकर बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है। 10वां इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों कथन जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कथन है पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान से हुई। दूसरा कथन है इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। ऑप्शन है इसमें देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 11वां सी इसका सही है। और यह जो है प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है
काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है 1977, 1978, 1979 या 1980। बार इसका सही आंसर है 1977 को। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है, अशोक मेहता समिति द्वारा अगस्त 1978 में सिफारिश पेश की गई और देश की खत्म होती पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। दूसरा कथन है, इस समिति द्वारा 132 सिफारिशें पेश की गई। 13 इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, 1982 में लॉर्ड रिपन के शासन के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी के प्रयास किए गए एवं जिला बोर्डों की स्थापना की गई। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन का कार्य किया जाता था। इसमें कौन से कथन जो है सत्य है और इसकी सही व्याख्या करता है बताइए? 14 इसका सही आंसर है बी। ए और दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसमें आप ध्यान देंगे, असत्य है पूछा गया है। ऑप्शन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 में हुआ। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। सी है, इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इसका सही है इसमें से, क्योंकि ये तीनों जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन जो है सही है? ऑप्शन है, ब्रिटिश काल के प्रारंभ में से ही पंचायतें स्थानीय प्रशासन की इकाई थी। दूसरा, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे ने प्रशासन की इकाई के रूप में ग्राम स्वराज को महत्व दिया। इसमें आप देखेंगे कि कथन 1 और 2 दोनों जो है सही हैं, तो ऑप्शन सी सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए क्रय, ये कब है? कब अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए हैं? 1930 एवं 1940, 1950 एवं 1960, 1970 एवं 1980 या 1920 एवं 1930। 17वां इसका सही आंसर है 1930 एवं 1940। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।